वर्तमान महाराष्ट्र के पूना और अहमदनगर जिलों के आसपास ब्रिटिश शासन के दौरान एक विद्रोह औपनिवेशिक राजस्व व्यवस्था और साहूकारों के बढ़ते शोषण के विरुद्ध किसानों की तीव्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। 1870 का दशक दक्षिण भारत में लागू रैयतवारी व्यवस्था, जिसके तहत किसानों को सीधे सरकार को नगद लगान देना पड़ता था। फसल खराब होने या सूखे की स्थिति में भी लगान में कोई रियायत नहीं दी जाती थी और हुआ यह कि किसान साहूकारों पर निर्भर हो गए। साहूकार प्रायः मारवाड़ी और गुजराती समुदाय से थे, जिन्हें ब्रिटिश कानूनों और न्यायालयों का समर्थन प्राप्त था। अदालतें प्रायः ऋण पत्रों के आधार पर साहूकारों के पक्ष में निर्णय देती थी, जिससे किसानों को कानूनी रूप से भी नुकसान उठाना पड़ता था। विद्रोह की शुरुआत 1875 में पुना जिले के सुपा गांव से हुई, जहां किसानों ने संगठित होकर साहूकारों के घरों पर हमला किया और बही खातों व ऋण दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। यह आंदोलन सामाजिक रूप से सुनियोजित था। किसानों ने आपसी एकजुटता बनाए रखी और गांव में सामाजिक बहिष्कार की नीति अपनाई। इस विद्रोह का प्रभाव इतना व्यापक था कि ब्रिटिश सरकार को 1876 में डेक्कन रॉयट्स कमीशन गठित करना पड़ा। इस कमीशन की रिपोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसानों की दुर्दशा के लिए औपनिवेशिक राजस्व नीति और ऋण व्यवस्था दोनों उत्तरदायी थी। इसके परिणाम स्वरूप 1879 का दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित हुआ, जिसने ब्याज दरों, ऋण दस्तावेजों और न्यायालयी प्रक्रिया पर कुछ नियंत्रण लगाया। यह टॉपिक यूपीएससी जीएस पेपर 1 भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। और अब इसी के साथ आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न, ताना भगत आंदोलन देश के किस भाग में हुआ था? कमेंट में जरूर बताएं।